गरीबदास जी महाराज की बोलो। गरीबदास जी के गुरु चतुरदास जी महाराज की, अमर सहित बाल मुकुंद मिश्रा जी की, वीर तेजा जी महाराज की, बोलो देवनारायण भगवान की, महाराज की, बाबू महाराज की, लक्ष्मीदास जी महाराज की, जीण माता की, बोलो पीड़िया के बस्ती की, बोलो गंगाधर की। हमारे बीच में हम सबके संरक्षक, और जब हम राजनीति का क्या 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 नहीं जानते थे, उस समय इस टीटवाड़ा के विधायक थे श्रद्धेय भगवान लाल जी सुरका जी, जिन्होंने अपनी बात को बहुत ही धैर्य के साथ सबके बीच में कही, हम सब का आशीर्वाद दिया। मैं हम सब की तरफ से जितने लोग अपन इस यात्रा में चल रहे हैं, उन सब की तरफ से आपका हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप दिन में 2-3 घंटे हमें आशीर्वाद देने के लिए इस यात्रा में जरूर आते हैं। हर दिन कहाँ आते हैं, कब आते हैं, क्योंकि उम्र भी हो गई थोड़ी, कुछ दिन पहले बीमारी भी थी, लेकिन इन्होंने कहा मेरी उम्र और मेरी बीमारी इस टीटवाड़ा के विकास में आड़ी नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं जाऊंगा टीटवाड़ा का विकास वापिस पटरी पे आए, उसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत। अभी एडीएम साहब ने बहुत ही विस्तार के साथ में जो मूलभूत बातें हैं गांव की, जो आपके गांव की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में और यहाँ के पड़ोस के बारे में उन्होंने बात की। इनको मंडूकरा से एतराज नहीं है, एतराज मुझे भी नहीं है, लेकिन जनता को एतराज है। कल हम मंडूकरा गांव में थे समानाराम जी, वहां एक सीएससी बनी, रामनारायण जी बैठे हैं मंडूकरा सरपंच, इन्होंने मेरे टाइम में जमीन अलॉट करवाई। यहाँ हमारा अस्पताल है, स्कूल है और सारे सरकारी दफ्तर हैं। यही गांव के बीच में अगर अस्पताल बन जाए तो अच्छा लगेगा। अभी रूपाराम जी हमारी 2 बार एमएलए रहे, उनकी मूर्ति लगी, बहुत अच्छी बात है, हम किसी को एतराज नहीं है, वो हमारे लिए श्रद्धेय है। इस दुनिया से चले गए, भगवान उनको स्वर्ग में अच्छा स्थान दे, उनकी मूर्ति लगाई, उनके बेटों ने, हमें उस पर भी एतराज नहीं, अपने खेत में लगाई, अच्छी बात है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन गांव की सुविधा चयन करके और उस मूर्ति के सामने अस्पताल ले जाना 3 किलोमीटर कहां है, यह अन्याय का काम है। अब पीने का पानी एडीएम साहब तो समझते हैं सारी टेक्नोलॉजी टेक्निक को, 1 इंच का पाइप हो तो हमारे घर में बहुत है, आधा इंच का भी हो, पानी का प्रेशर हो। उन्होंने 8 इंच का पाइप अपने जो निजी घर है उसमें 8 इंच का टीटवाड़ा में लगाया। बताओ 8 इंच से तो खेत के खेत, गांव के गांव पानी पीते। उनको कोई बताने वाला नहीं कि ये राइजिंग लाइन है शहर की, उसके अंदर घुसाक लगे, उसको डाइवर्ट करके ले गए, तो लोगों की सुविधा छीनना इनकी आदत है। तो मैं आपको एक ही बात कहूं कि मैंने अभी तो एडीएम साहब का परिचय करवाया कि एडीएम साहब कह रहे थे, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग और भी बैठे, हर 3, देखो आप मेघवाल साहब बैठे, नाथू जी, यहाँ से लेकर उस किनारे पर जाएंगे, अपने लास्ट किनारे तक सब लोग अपने अपनी पार्टी को छोड़ के, इसलिए नहीं आए कि कोई मैं नेता हूं बहुत, मैं तो 20 साल से पहले भी नहीं था, 25 साल पहले चुनाव लड़ लिया। समानाराम जी जब भी हम गांव से आते हैं प्यार से बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ तो कभी नहीं बैठे, क्योंकि ये एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए। माननीय गौराम जी सुक्का साहब कुछ चुनाव लड़े, एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए, सब लोग अलग अलग विचारधारा के साथ जुड़े हुए, लेकिन सबने एक जाजम पर आकर के बैठना इसलिए स्वीकार किया कि जो पिछले 5 वर्ष में जो हुआ
वो जो आपने कही कि लोगों का अपमान हुआ, लोगों को बेइज्जत किया गया, बुजुर्गों को भी सम्मान नहीं दिया, ये भारत की संस्कृति नहीं है। हमारे संस्कार और संस्कृति है बड़ों का आदर करो, बराबर के लोगों का मान सम्मान करो और छोटे से प्यार करो। कौन से दल से आता है, कौन सी पार्टी से आता है, कौन सी विचारधारा से आता है, मायने नहीं रखता। लेकिन इन्होंने सब चीजें ताक पर रख करके चंद 4-5 लोगों के चंगुल में फंस करके इस पूरे डीडवाना का विनाश कर दिया। और मैं अगर ये कहूं कि इस डीडवाना के 5 वर्ष इन्होंने खराब कर दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। खराब कर दिए 5 वर्ष, डीडवाना और आगे जाता और उन्नति प्रगति करता। एडीएम साहब कह रहे थे ये सड़क बन गई, वो सड़क बन गई, ये तो सड़कें तो बन जाएंगी और आप चाहोगे वहां बन जाएंगी, जहां से चाहोगे वहां बन जाएगी। और ये भीड़ में तो जंक्शन बन जाएगी। आप तो सड़क की बात कर रहे हो, ये जंक्शन बन जाएगा और ये सेंटर बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भीड़वा सबके बीच में है, भीड़वा को अधिकार है ये सब करने। मैं भी 25 साल से राजनीति में हूँ, हम सब चीजें देखते हैं। इस भीड़वा में आते हैं एडीएम साहब, हम इस भीड़वा में जब आते हैं तो बड़े तनाव में रहते हैं, क्योंकि यहाँ हर चुनाव में कोई भाई चुनाव लड़ने आ जाता है और चुनाव लड़ने आ जाता है तो वो मतलब रात भर तनाव पैदा करता है। आप भी सुनिए, मैं चुनाव लड़ाने जरा आते भाई, लोकतंत्र में वोट दो आपकी मर्जी से, कोई किसी से बंधावा नहीं है। हमारे संविधान ने सबको वोट देने का अधिकार दिया है और इस लोकतंत्र में वोट ही एक ऐसी चीज है स्वतंत्र है, अपने चाहे जिस विचारधारा को दो। और हम तो किसी को नहीं दबा रहे, किसी का फोटो आ जाता है तो उसको दबाते हैं, हमारी गाड़ी आ जाती है तो उसको रोक लेते हैं, बीच में ला करके गाड़ी खड़ी कर देते हैं, ये देखते हैं कैसे एजेंट उठाएंगे। ये जमाना गया, अब जमाना है प्यार का, जमाना है काम का, जमाना है व्यवहार का। तो लोग जो काम करेंगे उनके पीछे लोग आएंगे। आज मेरा कोई यहाँ पर मामा जी कह रहे थे, माननीय मंत्री भिलाई बोले कि यूज करना तो यहाँ का चलना जाएगी। उन्होंने कहा माँ के पेट से किस्मत लिखवा के लगता है, ये बात इन्होंने कही। तो मैं कोई, आप मेरे नौकर नहीं हो, मैं आपका मालिक नहीं हूँ। और हम मैंने कुछ आपके घर में मामा जी कह रहे थे अनाज भी नहीं डाला, ये बात सही है। लेकिन पिछले 20 साल से हम राजनीति में यहाँ काम कर रहे हैं। 10 साल में एमएलए रहा, 10 साल मंत्री भी रहा, लेकिन मैंने मेरे जीवन में कभी भी किसी आदमी के खिलाफ एक सिंगल एफआईआर नहीं की, सिंगल एफआईआर नहीं की। और ये सरपंच बैठे, मैं जब 2 बार एमएलए रहा तो पहले कार्यकाल में 2 बेच सरपंचों के निकले, दूसरे कार्यकाल में भी 2 बेच सरपंचों के निकले। किसी सरपंच की नाजायज जांच नहीं कर, उसको परेशान नहीं किया। अभी यहाँ से हमारे विचारणिया जो उठ के गए, सरपंच जी विचारणिया दूसरी बार सरपंच बने। इस कार्यकाल में एमएलए साहब की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 4 बार विचारणिया जी की जांच करवाई, 4 बार जांच करवाई। और 8 सरपंच ऐसे हैं जिनके बच्चों के एफआईआर करवा दी, जांच करवा दी, काम बंद करवा दिया, मनरेगा बंद करवा दी, गांव में सड़क का काम रुकवा दिया, ब्लॉक का काम रुकवा दिया। और तो और आप इससे ज्यादा क्या होगा, बहरू जी के बिजली के खंभे लगे हुए थे, 8 खंभे उतरा करके ले गए, 8 खंभे। एक किसान के घर में एक एएन ने, उनका दोस्ती हो गई, उस एएन ने अपने लेवल पर कनेक्शन कर दिया, मतलब किसान का किया हुआ कनेक्शन वापिस उतरा दिया। ये तो उपलब्धियां हैं लोगों के घर से। बहुत उदाहरण है मेरे पास, बहुत उदाहरण है। मैं एडीएम साहब, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, थोड़ा बोलो बाबू, मिठाई भटिंदार बना देना, अब मांगा सिखाए मिठाई खिला चौकी बनाओ। तो एडीएम साहब मैं एक निवेदन करूँ, हर आदमी का एक लेवल होता है। आप एडीएम रहे हो तो आपका अपना एक लेवल है। मानिए मामा जी जो है विधायक रहे, इनका जिला प्रमुख रहे, एक लेवल है, गांव का सरपंच है उसका अपना लेवल है। हर व्यक्ति को अपने लेवल पर काम करना चाहिए। हमने सब में मिलकर के उनको एमएलए बनाया, 92,000 वोट दिए, मतलब 92 से भी ज्यादा दिए और 40,000 वोटों से जीते।
उनका लेवल एमएलए हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, गांव में सरपंच के यहाँ पर नेक कौन बने, नेक भाई जोड़ रहे ए ना तुझे और थाल वो दिखाओ नोटिस, थाल नोटिस। हाँ गरीब आदमी है, बम ही है, लेकिन नोटिस दिए याद लो। गरीब आदमी जोड़ भाई जोड़ रहा है। हर आदमी को एक लेवल हो है। मैं एडीएम साहब ने कह रहे हो कि आने बनाया अपना एमएलए गांव में मेटू लाखसी बकुल तय कृषि एमएलए साहब, लेबर लाखसी तय कृषि एमएलए साहब, ब्लॉक खट्टे लाखसी एमएलए साहब, तो फिर सरपंच कहीं कृषि भाई। सारा काम अपने हाथ में ले ली। मतलब अभी पिछले गांव में मैं कह रहा था, हर गांव में मिनी एमएलए बना दिया कि नहीं बना दिया? हर गांव में मिनी एमएलए हो गए, सब लोग परेशान हो गए। और मैंने पिछले गांव में कहा हेलो, मैंने पिछले गांव में कहा बिना नाम लिए था, यहाँ देखो हम चुनाव लड़ते हैं, 25 साल के मेरे को हो गए, 47 साल माननीय भोलाराम जी को हो गए, 47 साल से चुनाव, अभी इनका बेटा सरपंच है। हम सबको मेहनत करनी पड़ती है, चुनाव लड़ना पड़ता है, जनता की सेवा करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ तो स्टीलोना में बिना चुनाव लड़े पता नहीं कितने एमएलए बन गए, चुनाव लड़ना ही नहीं पड़ा, मैं भाषण देना पड़ा, मैं कोई काम करना पड़ा, मैं कोई सेवा करनी पड़ी, और गाँव में एमएलए बन गए। और इस पिछले वाले गांव में तो अगर किसी के साथ में मारपीट हो जाए या किसी बहन बेटी के साथ कोई गलत बात हो जाए, उसको मुकदमा दर्ज कराना हो तो थानेदार जी फोन करते हैं मिनी एमएलए साहब को, आपके गांव की एफआईआर आई है, दर्ज कर लूंगा। अरे भाई दर्ज नहीं करेगा, किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, एफआईआर तो होनी है, इसमें उसको क्या पूछ रहा है? वो कहता नहीं ये तो आदमी हमारा। यानी इनके आदमियों को बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, किसी के साथ मारपीट कर सकते हैं, किसी की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। ये अधिकार किसने दिया? ये किसने दिया? इसलिए ये चुनाव कोई यूनुस का नहीं लड़ा, यूनुस का निर्दलीय चुनाव लड़ता भाई साहब, 4-5 गाड़ियां आती और वहां को पुणे में माला पहन के भाग जाता, कितना बड़ा होगा यूनुस। लेकिन आज ये हजारों की संख्या में गांव में लोग क्यों आ गए? इसलिए आ गए, मैं तो एक खाली इनका चेहरा हूं, बाकी लोगों की भावना ये है कि इसको भगाओ, पहला काम तो ये करो, यूनुस का बाद में पहले तो इसका काम करो, इसका कोई देखेंगे देखा हुआ है ये कम से कम अपना काम नहीं करेगा तो बेचारा अपने को परेशान तो नहीं करेगा। 10 साल हुआ है, ये जानता है भाई यूनुस का हो सकता है हमारा काम नहीं करे, लेकिन ये बेचारा परेशान तो नहीं करेगा। गली गली में मिनी एमएलए तो पैदा नहीं होंगे, थाने तहसील में पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, किसी को रजिस्ट्री करानी है तो कमीशन तो नहीं देना पड़ेगा, किसी की नौकरी लगनी है तो कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो योग्य है तो अपने आप लगेगा। इसलिए ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं, ये चुनाव निर्माण की जनता का चुनाव। ये चुनाव देखो, मैं आपको एडीएम साहब आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, रास्ता आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। एक तहसीलदार जी थे यहाँ, वो दारू पी लेते थे, दारू पी करके सो जाते और उनका बेटा रजिस्ट्री पर दस्तखत करता, और रजिस्ट्री में बताना जरूरी है, गाँव आप जो तो मनता है, तो उनका बेटा दस्तखत करता था। और वो भी कब करता था जब पर्ची आ जाती थी अस्पताल के सामने वाले बंगले से कि भाई हाँ इसकी रजिस्ट्री कर दो, क्योंकि इसका सामान पहुंच गया तो कर दो। अब मैं एडीएम साहब को पूछ रहा हूं, अगर कोई आज की शिकायत करते, एफएसएल से जांच हो जाए कि किसके दस्तखत है,
तो वो तहसीलदार जेल जाएंगे नहीं जाएंगे बता दो। जेल भी जाएगा, जेल भी जाएगा, जेल भी जाएगा। और अभी इनमें से किसी का सिर फिर गया ना वैसे, तो डिजिटल पर कैमरे में बहुत चीजें कैद है। ये इतनी पब्लिक बैठी है, सबके पास मैं देख रहा हूँ, पिक्चर सबके पास है, चुनाव बाकी है। ये लोग तो सिर्फ पहले लोग हैं, अपने रास्ते आते हैं, रास्ते जाते हैं। तो आप तो कह रहे हो उसकी एडीएम साहब को पता है उसकी पेंशन भी रुक जाएगी और उसके पैसे भी वसूल हो जाएंगे, क्योंकि जो काम उसको करना चाहिए था उसने ईमानदारी से नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वो किया। और आप देखो ना, ये 8 ईओ बदला दिए, कितने 8 ईओ बदला दिए। एक लड़की थी ईओ बुरानिया, मेरे खुद के मकान की पट्टा था दीनोना में, मेरे खुद का जो मैं रहता हूँ। मैंने उसको फोन किया तो मैंने उसको कहा बेटा देख, तू अभी बहुत लंबी नौकरी करनी है तेरे को, तो मैं एक राय दूंगा, यहाँ से ट्रांसफर करा के तू चली जा। तो कहा अपना बेटा किसको काम मिलना, मेरे बड़े वाले बेटे की उम्र 38 साल है, तेरी उम्र कितनी, बोले मेरी 32 साल। तो मैंने कहा मेरे बेटे के बराबर ये बेटी है, इसलिए मैं तेरे को राय दे रहा हूं। वो एक दिन सस्पेंड हो गई और मेरे पास आई, उसने जो मुझे बात बताई मेरी नीचे से जमीन खिसक गई कि किस तरीके से इन्होंने एक एक व्यक्ति के साथ अन्याय और अत्याचार किया। तो ये चुनाव अन्याय के खिलाफ है, ये चुनाव अत्याचार के खिलाफ है, ये चुनाव जो है डर और भय जो पैदा कर रखा उसके खिलाफ है, ये चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसलिए ये चुनाव मैं नहीं लड़ा। मैंने 1996 में, 2003, 2008 और 2013 में चुनाव लड़े, लेकिन उस समय मेरी पार्टी और मैं लड़ रही। लेकिन अब मेरे पास मेरी पार्टी है, मेरे पास कोई इतना है कि नहीं 1000 आदमी मेरे बल पर। इसलिए ये चुनाव दीनोना की जनता में, ये जनता का चुनाव है, और जो भी फैसला होगा वो जनता के हक में होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पिछले 7 दिन से घूम रहा हूँ। अभी मैं कल मुंदलियों की ढाणी, लेगा की ढाणी, टुकड़ों की ढाणी, गोपची का बास इसमें घूम रहा था। गांव गांव में एक ही शिकायत है और वो शिकायत है पीने के पानी। अरे एक और छोड़ो, आपके गांव का हक मारने के बाद में भी मुझे वहां कल जब मैं मंडोकरा में था तो 2 ज्ञापन गोदाराओं के मिले। गोदाराओं के साथ तो हमेशा अन्याय ही होता है, उनके न तो सड़क जाती है न पानी जाता है। ये तो पीने के पानी में भी पुराने जमाने में गांव में लोग प्याऊ लगाते थे, धर्मशाला बनाते थे, ये तो लोगों का पानी काट के खुद पी रहे। तो भैया जी इन्होंने आपका पानी पिया है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस 25 तारीख को हाथ पिला देना पड़ेगा। और इन्होंने नगर पालिका में एसडीएम कोर्ट भाई आप राम करते हुए, ये अलमारी है आपकी निशान। एडीएम साहब कह रहे थे सबको आपको एक ही बात कहो कि लोग बैठे हैं, मैंने क्यों करवा के जरूरत नहीं तो अब राम बहुत ज्यादा मामा जी कैसी वसन करें। मैं 2 ही नारा लगा सू, जय जय निर्मला, जय जय जनता, जय जय निर्मला, जय जय निर्मला, जय जय जनता।